स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में अंडर कंस्ट्रक्शन सिलक्यारा बारकोट सुरंग खुदाई के दौरान धंस गई, जिसमें काम कर रहे 41 मजदूर फंस गए थे। करीब 17 दिन के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद टनल में फंसे मजदूरों को निकाल लिया गया है। न्यूज़ एंड व्यूज़ के आज के एपिसोड में टनल के धंसने की वजह और रेस्क्यू ऑपरेशन की चर्चा होगी। करीब 4.5 किलोमीटर लंबी ये सुरंग बाई डायरेक्शनल टनल है। ये सुरंग उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर है, जो 4 धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। इस सुरंग निर्माण का मकसद यमुनोत्री तक ऑल वेदर कनेक्टिविटी देना है। 4 धाम में से एक यमुनोत्री की कनेक्टिविटी रीजनल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ट्रेड एंड टूरिज्म को बढ़ाने वाली होगी। दुर्घटना के कारणों की वजह की बात करें तो शायद ये हिस्सा किसी अस्थिर या कच्ची चट्टान पर पड़ गया और फिर कई ज्वाइंट्स की वजह से ये और कमज़ोर हो गया। 12 नवंबर से फंसे 41 श्रमिकों को निकालने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन आखिरकार रैट होल माइनिंग के जानकारों की सेवाओं का इस्तेमाल किया गया और अंत में इसी से सफलता मिली। रैट होल माइनिंग 12 लोगों की एक टीम थी, जिसने देसी तरीके से उस सुरंग तक पहुंचने की कोशिश की, यानी चट्टानों को उस तरह से बिना मशीनों के काटा गया जैसे चूहे किसी चीज़ को कुतरते हैं। इसी कोशिश के जरिए बचाव दल वहां तक पहुंचने में सफल रहा, जहां पहुंचने में उच्च तकनीक वाली ऑगर मशीन भी सफल नहीं हो पाई। रैट होल माइनिंग तकनीक का इस्तेमाल देश के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय के ईस्ट जयंतिया हिल्स के कसान इलाके में कोयला की खदानों से कोयला निकालने में किया जाता रहा है। हालांकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने इस तरह के खनन पर साल 2014 से प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि इसे बेहद खतरनाक माना जाता है। इसकी वजह से कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। सिलक्यारा में रैट माइनिंग के जरिए ऑपरेशन के दौरान 800 mm डायमीटर के पाइप में 2 लोगों ने अंदर जाकर अपने हाथों से खोदकर मलबे को बाहर भेजा। उसके पहले मजदूरों को बचाने के लिए रविवार से ही वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का काम किया जा रहा था। सुरंग के ऊपर वर्टिकल ड्रिलिंग करके रेस्क्यू टनल बनाने की जिस योजना को 21 नवंबर से होल्ड पर रखा गया था, उस पर भी काम शुरू हो चुका था, लेकिन सफलता नहीं मिली। और अब जानते हैं कि टनल यानी सुरंगें बनती कैसे हैं। टनल बनाने के 2 तरीके हैं, एक ड्रिल एंड ब्लास्ट टेक्नोलॉजी, जिसको डीबीएम टेक्नोलॉजी कहते हैं, और दूसरी टनल बोरिंग मशीन यानी टीबीएम टेक्नोलॉजी। डीबीएम में चट्टानों में पहले सुराख किए जाते हैं और फिर उनमें विस्फोटक भरकर ब्लास्ट कराए जाते हैं, जबकि टीबीएम में फ्रंट से शुरुआत होती है। टीबीएम से टनल बोरिंग का काम बहुत खर्चीला होता है, लेकिन ये काफ़ी सेफ है। साथ ही बहुत लंबे पहाड़ों की ड्रिलिंग के लिए उनका इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि चट्टान का कोई टुकड़ा गिरने से इससे रॉक बर्स्ट हो जाता है। ये मशीन तभी अच्छी मानी जाती है जब चट्टान 400 मीटर तक लंबी हो। दिल्ली में मेट्रो के लिए खोदी गई सुरंगें इसी टीबीएम टेक्नोलॉजी से खोदी गई हैं। वहीं हिमालयी इलाकों जैसे जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में सुरंग खुदाई के काम में डीबीएम टेक्निक काम आती है। हिमालय एक्चुअली यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। माना जाता है कि ये 40 से 50 मिलियन साल पहले बना था। हिमालय का निर्माण इंडियन टेक्टोनिक प्लेट और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट के आपस में टकराने से हुआ है। इसमें कई जगहें ऐसी हैं जहां चट्टानें बहुत फ्रेजाइल यानी कमज़ोर हैं, इतनी ज़्यादा कि वहां सुरंग नहीं खोदी जा सकती, लेकिन वहीं दूसरी जगहों पर हार्ड रॉक्स मिलती हैं। टनल से पहाड़ों की इकोलॉजी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सुरंग निर्माण की ये तकनीक लगभग 200 साल पुरानी है, और अगर इसे ठीक से एग्जीक्यूट किया जाए तो ये ख़तरनाक भी नहीं होती है। सुरंग खोदने के लिए सबसे ज़रूरी है कि जिस जगह सुरंग बनाई जानी है वहाँ की चट्टानों की जांच पड़ताल की जाए। ये पड़ताल सीस्मिक रिफ्रैक्शन वेव्स के ज़रिए की जाती है, जिससे ये पता लग जाता है कि कौन से पैच फ्रेजाइल हैं और कौन से ठोस हैं। पेट्रोग्राफिक एनालिसिस के लिए कोर सैंपल्स का एक्सट्रैक्शन किया जाता है, जिससे कि मिनरल्स की उपलब्धता, ग्रेन साइज़, टेक्सचर और दूसरे फीचर्स का माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन हो पाए। उसके बाद स्पॉट को मॉनिटर किया जाता है, जिससे अलग अलग जगहों पर चट्टान के बिहेवियर का पता चलता है। ये सब स्ट्रेस मीटर और डिफॉर्मेशन मीटर जैसे इंस्ट्रूमेंट से किया जाता है। सुरंग को सपोर्ट दे रही चीज़ों की समय समय पर जांच होते रहना भी ज़रूरी है। इन सब के अलावा जब तक सुरंग का काम चल रहा है, तब तक स्वतंत्र विशेषज्ञ जियोलॉजिस्ट को नियमित तौर पर विजिट्स करते रहना होता है, ताकि वे संभावित खतरों को देखते रहें। वे रॉक स्टैंड अप टाइम को भी डिटरमाइन करते हैं। ये वो समय होता है जब तक कोई चट्टान बिना किसी सहारे के खड़ी रहती है। इसके अलावा इसका ठीक से रखरखाव भी ज़रूरी होता है, जिसमें ड्रेनेज सिस्टम,
अंडरलाइंग अपराइटनेस के लिए एग्जामिनेशन, वेंटिलेशन और सही मसलों को तुरंत पहचानने की मैकेनिज्म हो। सुरंग खुदाई और मेंटेनेंस के काम में जो भी लोग लगे हुए हैं उन्हें ठीक से सेफ्टी की ट्रेनिंग और रिपोर्टिंग मैकेनिज्म दी जानी चाहिए। सुरंग खुदाई के काम में AI जैसी तकनीकों का बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो। सेंसर्स और रोबोट्स इंस्पेक्शन के काम में लगाए जा सकते हैं और सबसे ज़रूरी है कि खुदाई का काम शुरू होने से पहले प्रॉपर असेसमेंट और जियोग्राफिकल सर्वे होना चाहिए। सिलक्यारा में जहां ये टनल धंसी है वो 4 धाम प्रोजेक्ट 2 लेन हाईवे प्रोजेक्ट का पार्ट है, जो उत्तराखंड में BRO यानी सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाया जा रहा है। यह भी निर्माणाधीन है। 4 धाम प्रोजेक्ट 900 किलोमीटर लंबा है और इसके बन जाने पर हर मौसम में 4 धाम की यात्रा की जा सकेगी। इससे उत्तराखंड के चारों प्रमुख तीर्थ स्थल यानी यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ आपस में सड़क मार्ग द्वारा जुड़ सकेंगे। 4 धाम हाईवे में सड़कों की चौड़ाई मौजूदा 5.5 मीटर से बढ़ाकर 10 मीटर करने की योजना है, ताकि भारत चीन सीमा तक सेना के वाहन, साजो सामान पहुंचना भी सुगम हो जाए। यहाँ सड़कों की स्थिति 1962 के चीन युद्ध के बाद से नहीं बदली है। तो आज के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।